हेलो, दिस इज़ कारू एंड आज मेरे पास कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली सीए एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है हमारा एनएलएम मतलब नेशनल लिटरेसी मिशन, जो कि आया था 1988 में और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। जो 80 मिलियन एडल्ट्स मतलब 75% ऑफ ऑल एडल्ट्स, वो जो जो इलिटरेट हैं उनको मतलब लिटरेट कराना ही उसका मेन एम था। तो हमारा 15 to 35 एज तक जितने भी लोग थे उनको लिटरेट कराना इसका मेन एम था। फिर आता है हमारा एनडीएलएम नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। एज द नेम सजेस्ट कि हमारा वर्ल्ड अभी डिजिटल मतलब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। एजुकेशन भी इसीलिए इस तरह से इवोल्यूशन होना चाहिए एजुकेशन में कि ताकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के साथ कोप अप कर सकें। तो इसीलिए ये मिशन आया था जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के साथ एजुकेशन को मतलब उसी के साथ बढ़ाना चाहता था। तो 2014 मार्च में ये नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन स्टार्ट हुआ था। फिर आता है थर्ड जो है आरटीई, जो यूजुअली सबको पता होता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब हर एक इंसान को मतलब हक है कि वो पढ़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो वो जेल जाएगा। तो वो हमारा आया था 4 अगस्त 2009 में, मतलब वो बनाया गया था 4 अगस्त 2009 में, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। मतलब अगर आया तो कंफ्यूज मत होना, अगर बोला गया होगा कि कब बनाया गया तो उसमें मतलब 4 अगस्त 2009 वो उसको टिक करना, और कब इम्प्लीमेंट हुआ मतलब कब केम इनटू फोर्स बोला गया होगा तो वहाँ पर 1 अप्रैल 2010 देना। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो एज द नेम सजेस्ट कि टीचर एजुकेशन, ये एक एनसीईआरटी के तरफ से रिफॉर्म था जिसमें कि हमारा टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक के तरफ मूव करने के लिए मतलब टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था कि कैसे हम लोग कैसे पढ़ाएं, किस वे में पढ़ाएं कि वो हमारा टीचर सेंट्रिक से धीरे धीरे लर्नर सेंट्रिक के तरफ मूव करे। तो हमारा ये जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई का फुल फॉर्म है। फिर आता है हमारा फिफ्थ जो है एनसीएफ नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, 2005 में आया था, जिसके हिसाब से हमारा टीचिंग का किस प्रोसेस में चेंजेस या फिर बहुत सारा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था कि बच्चों को कैसे समझें, उनको मतलब लर्नर सेंट्रिक के तरफ कैसे मूव कराएं। तो वो हमारे 2005 में आया था। और एससीएफ जो है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमारे मतलब यूजुअल स्टेट्स में जो हो रहा था। एनसीएफ मतलब नेशन वाइज और एससीएफ मतलब स्टेट वाइज, तो वो हर एक स्टेट में जब इम्प्लीमेंट हुआ वो था 2007 में। फिर आता है हमारा RMSA 2013, जो कि है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था इस मिशन के हिसाब से कि कैसे बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन तक मूव कर सकें। जैसे प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन, पहले कुछ ऐसा होता था कि लोग प्राइमरी एजुकेशन पढ़ के ही स्कूल छोड़ देते थे, लेकिन ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन को अप्रिशिएट किया गया इस मिशन के तरफ से। तो जो हमारा मतलब स्कूल जैसे कि एक रीज़नेबल डिस्टेंस में स्कूल्स हो, जैसे 3-4 किलोमीटर में ही हमारा हर 3-4 किलोमीटर में ही हमारा सब सेकेंडरी स्कूल्स मिल जाएगा। तो मतलब सबको एक्सेस होना चाहिए। अगर बहुत दूर हो गया तो बच्चे भी नहीं जा पाएंगे ना सेकेंडरी एजुकेशन लेने, उनके पास उतना एक्सेस भी नहीं होगा। तो हमारा जो यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया RMSA के तहत में। फिर आता है RUSA, जो कि 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो कि है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका मतलब है जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन को जैसे एक्सेस देने के लिए था RMSA, वैसे ही हायर सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए था RUSA। राष्ट्रीय उच्चतर बोला गया है ना, तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन था ये। फिर आता है हमारा CABE, जो कि है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसका मतलब है ये जो एडवाइजरी बोर्ड लिखा गया है ये एक बॉडी है जो कि हमारा एडवाइस देता है कि कैसा रूल्स बनाना चाहिए या फिर एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारा टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, एजुकेशनल सेंटर सब लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। तो ऐसे ही CAB जो है वो एडवाइस देता है, एडवाइजरी बोर्ड है जो कि हमारा मतलब स्कूल्स एजुकेशन पॉलिसी बनाता है। और जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जो लूपहोल्स है मतलब जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसको पूरा करता है, मतलब वो रूल्स बनाता है।
फिर आता है हमारा 10th नंबर जो कि है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो है DPEP ये डिस्कस करता है कि हमारा मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम मतलब हमारा कुछ पहले क्या था कि एजुकेशन का सब राइट मतलब क्या रूल्स बनाना है, क्या इम्प्लीमेंट कराना है, वो सेंट्रलाइज था, मतलब किसी एक के हाथ में था। लेकिन अभी क्या है कि वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि हम लोग कुछ पावर स्टेट को दे रहे हैं, कुछ पावर डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं। वैसे ही ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का पॉलिसी बनाता है। इवन ये हमारा उड़ीसा बोर्ड्स वाले वो DPEP बुक्स भी बनाता है, उसका DPEP बुक बोलते हैं जो बुक्स आता है गवर्नमेंट का। तो हमारे यही है DPEP का फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। फिर है OHP जो कि है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन हमारा दिसंबर 2014 में आया ICT, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा ये एक्चुअली RI में हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो ICT से पक्का होता है, क्योंकि जो हमारे न्यू एजुकेशन आया 2014 में ICT को एजुकेशन में इंक्लूड किया गया। मतलब एज द नेम सजेस्ट कि ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का कुछ कुछ होगा। तो हम लोग का जो टीचर हैं उनको कंप्यूटर का यूज़ एंड एक्सेस अच्छा से आना चाहिए उसके हिसाब से। और मतलब जैसे कि हम लोग डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को भी हमारा एजुकेशन भी डिजिटलाइज होना चाहिए। तो हमारे जो लर्निंग एड्स है मतलब टीचिंग एड्स मतलब है कि जैसे अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो उसको कुछ मशीन दिया जाता है, जो मतलब जो ब्रेली सिस्टम होता है वो एक टीचिंग एड्स है। मतलब पढ़ाने का जो सामान होता है उसको टीचिंग एड्स बोलते हैं। अगर कोई देख नहीं पाता तो उसके लिए ब्रेली यूज़ होता है, या फिर कोई सुन नहीं पाता तो उसको हियरिंग मशीन देते हैं। अगर मतलब जो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं स्कूल्स में वो भी एक टीचिंग एड्स है। तो हमारे टीचिंग एड्स मेनली 3 टाइप का होता है, एक है ऑडियो, सेकेंड है वीडियो, थर्ड है ऑडियो विजुअल। ऑडियो का मतलब आप लोग को पता ही होगा, जो रिकॉर्ड सुनते हैं, और रेडियो होता है बस जिसमें सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। जो वीडियो है, वीडियो में हमारा आ जाएगा जो प्रोजेक्टर में स्लाइड्स होता है, जिसमें वीडियो नहीं चलता, बस स्लाइड्स हम लोग ऐसे दिखाते रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, स्लाइड्स जो है स्क्रीन में आपका आ रहा है, अगर साउंड पूरा बंद कर दें तो वो एक वीडियो एड्स हो जाएगा। फिर आता है ऑडियो विजुअल। अगर हम लोग कुछ वीडियो देखते हैं तो उसमें सुनाई भी देता है और हम लोग उसका वीडियो भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं। तो ये हमारा ऑडियो विजुअल है। ऑडियो विजुअल है एक प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ICT का, जो कि है ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब OHP। यूजुअली पूछ भी सकता है, तो जान लेना बेटर है ना। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है NFPE, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं, मतलब बहुत फेमस है, SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं, इंग्लिश में उसको नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को कैसे यूनिवर्सलाइज करना है एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन को कैसे हर तरफ फैलाना है, वो उसी का मिशन है सर्व शिक्षा अभियान, जो है एम एट UEE मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हर एक लोग तक कैसे एलिमेंट्री एजुकेशन को पहुंचाया जाए, उसी का एम है SSA का, जो कि है सर्व शिक्षा अभियान। अगर UEE का फुल फॉर्म पूछा तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा। फिर है हमारा NFPE जो कि है नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। फिर आता है हमारा NCERT जो कि बहुत फेमस है, सबके बुक में दिख जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि है 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। एक काउंसिल है, नेशन वाइज काउंसिल है, जो कि एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है। मतलब जैसे हम लोग RI में जाने वाले हैं, उधर हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ाना है, जो ट्रेनिंग है, रिसर्च करेंगे कि मतलब वो जो काउंसिल है वो रिसर्च करता है कि हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, पेडागोजी कैसे बेटर कर सकते हैं, पेडागोजी मतलब कैसे पढ़ाया जाता है, टीचिंग स्किल्स उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मतलब टीचर को ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे मतलब हम सक्सेसफुल सिटीजन बना सकते हैं, वो डिसाइड करता है। तो हमारा NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर आता है हमारा UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। अगर आप लोग को पता ही होगा, अगर हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल खोलते हैं तो उसको भी हमारा एफिलिएटेड लिखा होता है,
क्योंकि हम लोग अपना से खुद से कुछ ऐसे स्कूल खोल के पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। अगर वो रिकॉग्नाइज जब तक नहीं हो जाता, वो टोटली इलीगल है पढ़ाना। तो वो जो रिकॉग्नाइजेशन देता है कॉलेजेस को या फिर कोई यूनिवर्सिटी को, जो रिकॉग्निशन देता है, वो अपना मतलब अपना नाम को अप्रूव कराता है, वो कॉलेज का नाम को अप्रूव कराता है, वो बॉडी है यूजीसी, जो कि है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, जो कोऑर्डिनेट करता है, डिटरमाइन और मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को। अगर कोई कॉलेज को कुछ फंड चाहिए, किसी मतलब कुछ करने के लिए कुछ फंड चाहिए, वो भी यूजीसी ही देता है, यूजीसी प्रोवाइड करता है। और अगर किसी के साथ अगर रैगिंग हो रहा है, तो वो अगर हम लोग को कंप्लेंट लिखाना होता है, तो उसका भी ये यूजीसी का एक साइट है जिसमें हम लोग जाके वो हमारा कंप्लेन लिख सकते हैं, उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। वो लोग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उनको रिकॉग्निशन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो वो यूजीसी प्रोवाइड करता है। तो हमारा यूजीसी का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है सीसीटीवी, मैंने पहले ही बताया था कि आईसीटी का क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये जो है सीसीटीवी है, मतलब सीसीटीवी का तो सबको ही पता होगा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, जो कि हमारा हम मतलब स्कूल्स में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, कुछ मतलब अच्छा से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, उसका सब कंट्रोल हमारे मेन प्रिंसिपल या फिर हेड बॉडी के पास रहता है। तो ये सीसीटीवी के थ्रू से देखते हैं, जो कि है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। फिर आता है एनसीएफटीई, नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन, जो मैंने पहले ही बताया था कि नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क एक रिफॉर्मेशन है, जो कि मतलब हमारा डिफरेंट पॉलिसी बनाता है, मतलब न्यू पॉलिसी जो आया चिल्ड्रन सेंट्रिक या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक, वो सब हमारा नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत ही आया था। जो हमारा टीचर एजुकेशन मतलब पहले क्या था कि प्राइवेट स्कूल में किसी को भी टीचर रख लेते थे, अगर वो सिटी बीएड किया है या फिर कुछ भी डिग्री पास किया है। लेकिन अगर कोई भी मान लो कोई पीजी किया है और वो प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना चाहता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो पीजी किया है तो बच्चे लोग को अच्छा से संभाल सकता है? ऐसा कुछ गारंटी नहीं है ना। इसीलिए पास्ट 2 ईयर्स में टीचर हर प्राइवेट स्कूल को कंपलसरी था कि वो मतलब एनसीईआरटी एक ट्रेनिंग कैंप बनाया था, जिसमें कि हर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को जाना कंपलसरी था, जहाँ वो लोग ट्रेनिंग लेते थे कि कैसे बच्चे लोग को सिखाया जाए। तो वही एनसीईआरटी करता है कि टीचर लोग को ट्रेन करता है कि कैसे बच्चे लोग को संभालना है, कैसे उनको मतलब समझना है, हाउ टू सपोर्ट देम इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली एंड मतलब उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये सब एनसीईआरटी में आता है। तो नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर जो है हमारा एनएचआरटी, जो कि है नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमारा नेशनल ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट करता है वो एनएचआरटी, मतलब उसका हेड बॉडी है। तो एनएचआरटी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर आता है एनआईईपीए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और एजुकेशनल प्लानिंग करता है, वो एनआईईपीए है। तो हमारा एनआईईपीए भी आ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं पहले ही बताई थी कि आईसीटी क्या है। मतलब हमारा जो न्यू डिजिटल एरा में हम लोग मूव कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी के पास में मूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा 2004 दिसंबर में आया हमारा आईसीटी। सॉरी, मैंने पहले गलत कहा था कि 2014 में आया था। तो दिसंबर 2004 में ये लॉन्च हुआ था, मतलब ऑल द स्कूल्स में कि आईसीटी मतलब कंपलसरी हो गया था, जिसके हिसाब से हम लोग को डिजिटलाइज टीचिंग एड्स यूज़ करना कंपलसरी था। तो इसीलिए हमारा आईसीटी का क्वेश्चंस एक ना एक श्योर आता है। तो इट प्रमोट्स कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जैसे कि हम लोग मैं बोली कि डिजिटलाइज इंडिया करने के लिए ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है डीआईईटी। डीआईईटी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी एक मतलब टीचर एजुकेशन ही है। जैसे मतलब हम लोग सिटी का एंट्रेंस देते हैं, डीएलईडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का ट्रेनिंग दिया जाता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जहां हम लोग मतलब वो ट्रेनिंग को एजुकेशन और
ट्रेन कर पाएँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, या फिर उन लोग को कैसे सपोर्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 जो है DIET, उसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, फिर जो हमारा लास्ट है इग्नो, जिसका मतलब है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। मतलब मैं प्रीवियस वीडियोस में बोली थी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब एजुकेशन प्रोग्राम है, उसको हम लोग 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल, और होता है फॉर्मल। जो इनफॉर्मल होता है मतलब हम लोग जैसे हमारे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, या फिर फैमिली से सीखते हैं, वो होता है इनफॉर्मल। और जो नॉन फॉर्मल होता है वो जो डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब हम लोग एक कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप मतलब कुछ SSC का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर UPSC का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग +3 डिस्टेंस में कर सकते हैं। ये जो इग्नो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब वो फॉरेन में भी जाएंगे, इसका डिग्री दिखाएंगे तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है इग्नो जो है यूनिवर्सिटी। फिर आता है हमारा फॉर्मल जो है हमारा स्कूल कॉलेज, वो जो उससे जो सीखते हैं वो होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। तो हम लोग उस हिसाब से देखें तो इग्नो जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जितना भी ओपन कॉलेज या फिर ओपन स्कूल या फिर ओपन यूनिवर्सिटी है, वो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा।